आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 13A और 13A जो एक्सरसाइज है वो आपका मेंसुरेशन से संबंधित है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हमें किनके आयतन निकालना है। सबसे पहले चीज तो वो देखो, एक तो बेलन का आयतन, नंबर 1। नंबर 2 शंकु का आयतन और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नंबर 3 गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन, शंकु और गोला। बेलन, शंकु और गोला, इन तीन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने हैं। ये बेलन का व्यास है, ये बेलन की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन में दो समतली भाग हैं, दो समतली भाग और एक वक्र भाग है। ये आपका वक्र भाग और ये आपका समतली वृत्ताकार है, समतली वृत्ताकार भाग, और ये भी समतली और वृत्ताकार भाग। तो दो समतली और वृत्ताकार भाग है और एक वक्र भाग है। तो समतली और वृत्ताकार भाग आधार है दोनों, ऊपर और नीचे के। तो बेलन के आधार की परिधि टू पाई आर, बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठ जो कि आपका वक्र भाग है, इस वक्र भाग का वक्र पृष्ठ यानी कि गोलाई वाले भाग का बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठ जो है बेलन के आधार की परिधि इंटू ऊंचाई के गुणनफल के बराबर है, और बेलन के आधार की परिधि है 2 पाई आर और ऊंचाई बराबर h, ये हो जाएगा 2 पाई आर h। इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किससे मिलकर के बना है? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों के आधारों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर h और दोनों सिरों के आधारों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एक आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें कॉमन मिल जाएगा 2 पाई आर। तो h प्लस आर ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर इंटू h बराबर पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ किससे मिलकर के बना है? बेलन के आधार की परिधि इंटू ऊंचाई से मिलकर के बना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों सिरों के आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, और बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
फिर इसके बाद शंकु में शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल, जिसमें से ये आपका एल है, तिरछी ऊंचाई है, ये एच है और ये आर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन सा भाग है? ये तो आपका वक्र भाग हो गया और ये आपका समतली और वृत्ताकार भाग है। तो जो आपके वृत्त की परिधि यहाँ पर थी वही वृत्त की परिधि यहाँ पर हो जाएगी, और जो वृत्त का क्षेत्रफल इसका था उसी का आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी कि शंकु में एक आधार होता है और पूरा का पूरा शंकु आपका कैसा होता है? वक्राकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और आधार की परिधि 2 पाई आर, और शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, और शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें जब आयतन निकालना होगा तो आर और एच की आवश्यकता होगी, और संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ निकालना होगा तो त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगर इन तीन भुजाओं में से कोई भी भुजा नहीं दे रखी है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो कि L बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या h बराबर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, r बराबर L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये आपके शंकु से संबंधित फार्मूले हो गए। लेकिन गोले में जो स्थिति है, गोले की स्थिति पूरी की पूरी गोल है, पूरा का पूरा कैसा है? वक्र भाग है, पूरा का पूरा वक्र है, कोई समतली भाग नहीं है। तो यहाँ पर गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। गोले का वक्रपृष्ठ भी वही होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी वही होगा। तो गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद है गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये गोला आधा कर दिया जाए, आधा गोला कर दिया जाए तो आपके फार्मूले में क्या परिवर्तन होगा? गोले का वक्रपृष्ठ अलग हो जाएगा, गोलार्ध का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा वक्रपृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ चेंज हो जाएगा, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, क्योंकि अब इसमें आधा गोला कर दोगे तो आपका एक समतली भाग निकल आएगा, और जब एक समतली भाग निकल आएगा तो समतली भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल बन जाएगा याद करके हमारा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, और गोलार्ध का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका पूरे गोले से संबंधित हो गया, ये आपका आधे गोले से संबंधित हो गया। ठीक है। तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोलार्ध का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और गोलार्ध का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक जो खिलौना है वो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है,
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो शंकु है वो आपका अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया, उसके ऊपर रखा हो गया है। अर्धगोला हो गया, इसी अर्धगोले के ऊपर कौन रखा गया है? शंकु रखा गया है। और इसके आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। गोलार्ध की भी त्रिज्या 3.5 और शंकु की भी त्रिज्या 3.5 है। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पूरी की पूरी ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर गोलार्ध और शंकु की समान त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर, संपूर्ण ऊंचाई हमारी कितनी है? 15.5। 15.5 माइनस, देखिए यहाँ से इसकी त्रिज्या 3.5 ऐसे में भी है, तो यहाँ से भी 3.5 है, तो ये 3.5 आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 3.5 कम कर देंगे तो बराबर बचेगी 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और हमें इसका निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें शंकु की किसकी आवश्यकता होगी? L की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले शंकु का L निकाल लो। L बराबर √h² प्लस r², 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। 12 12 144 और 35 का वर्ग, 55 25 और 5 टाइम 15 15 30 और 30 और 2 32। हासिल 3 3 का 9 9 और हासिल आएगी कितनी? 3 9 3 12 1225, यानी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। 35 का वर्ग 1225 होता है, तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, 3.5 इंटू 3.5, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 6 और 4 और 5 1, 15,625, 15,625 इसका वर्ग है। 15,625 आपका 1, 15,625 का वर्गमूल निकालो, 1 56 निकाल लिया। यहाँ पर हो जाएंगे 2 बाई 2 44 बचा 2 1, यहाँ पर हो गया 24 5 बार 55 25 5 2 20 2 22 5 10 2 12, ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर इसकी पृष्ठीय ऊंचाई है। अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वैसे तो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr² और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr/l+r, लेकिन ये गोला और शंकु इनके दोनों के आधार आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं। दोनों के आधार आपस में जुड़ गए हैं, और जब जुड़ गए तो इस भाग का हम नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो ये पेन है और इस पेन के ऊपर एक पेन को रख दिया जाए, तो ये आधार और दूसरे वाले पेन का आधार आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इस भाग का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो हम क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? केवल इसके बाहरी भाग का और इसके बाहरी भाग का निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का बकपृष्ठ
प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ। इस भाग का वक्रपृष्ठ और इस भाग का वक्रपृष्ठ, दोनों का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल और गोलार्ध का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में अगर चाहो तो चूंकि त्रिज्याएं समान है तो इनमें कॉमन मिल जाएगा पाई आर। तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस 2r, एल प्लस 2r। मान रख दो 22/7 3.5 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 7 बना 35 22 पंजी 110 यानी कि 11 आ जाएगा और इंटू 3.5 का गुणा 2 से करोगे तो 7 हो जाएगा। 7 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 19.5। ठीक है, तो गुणा कर लोगे 11 5 55 11 9 99 99 5 104 हासिल 10 11 एकम 11 11 और 10 कितने हो गए 21। इतने सेमी स्क्वायर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है गोलार्ध और शंकु दोनों की त्रिज्या दे रखी है। इसकी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है। संपूर्ण ऊंचाई में से गोलार्ध की त्रिज्या को क्या कर दें माइनस कर दें तो शंकु की ऊंचाई निकल आएगी। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के द्वारा हम तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई निकल आएगी कितनी 12.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अलग अलग होता तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अलग लगाते और गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ अलग लगाते, लेकिन दोनों के आधार एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं तो आधार का क्षेत्रफल किसी का नहीं निकलेगा, न तो शंकु का निकलेगा और न ही खिलौने का निकलेगा, उसका निकलेगा गोलार्ध का निकलेगा। तो यहाँ पर केवल इनके वक्र भागों का क्षेत्रफल निकलेगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल और गोलार्ध का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन मिल जाएगा तो एल बचेगा प्लस 2r बचेगा। पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 3.5, एल की जगह पे 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। 3.5 का गुणा 2 से करोगे 7 हो जाएगा। 35 दूनी 70, एक के बाद दशमलव लग जाएगी 7 आ जाएगा। 12.5 में जोड़ोगे 19.5 आ जाएगा। 22 25 110, एक के बाद दशमलव लगा दोगे 11 और 11 गुणा 19.5 से कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 214.5 सेमी स्क्वायर। ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद अगला सवाल है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो एक कैप्सूल जो है ये बेलनाकार है, लेकिन कैप्सूल के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ठीक है। और इसके आधारों की जो व्यास है वो आपका 5 है, 5 मिमी। और पूरे कैप्सूल की जो ऊंचाई है वो 14 मिमी है, 14 मिमी, ठीक है। तो यहाँ पर गोलार्ध व बेलन के आधार का व्यास, गोलार्ध व बेलन का व्यास बराबर 5 mm। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 5/2 mm त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 14 mm है, 14 ऊंचाई है। इसमें से 5/2 ऊपर नीचे से कम हो जाएगी। 5/2 माने कितना हो गया 5।
तो -5 कर दो तो बराबर 9 mm हमारे बेलन की ऊंचाई आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से त्रिज्या कितनी है 5.2, ये भी त्रिज्या 5.2 है। 5/2 ये आपकी कम हो रही है और 5/2 यहाँ से कम हो रही है, तो टोटल 5 कम हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई 9 बचेगी। अब हमें इसका कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलनाकार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का बकपृष्ठ प्लस दोनों गोलार्धों का बकपृष्ठ। दोनों गोलार्ध का बकपृष्ठ, तो बेलन का बकपृष्ठ 2πr(h) और दो गोलार्ध है तो 2 इंटू गोलार्ध का बकपृष्ठ होता है 2πr², और दो गोलार्ध है तो 2πr² हो जाएगा, 2 इंटू 2πr²। तो इन दोनों के बीच में हमें कॉमन मिल रहा है 2πr, यहाँ पे बचा h और यहाँ पर बचा 2r। यहाँ पर 2 इंटू पाई की जगह में पाई बनाना, दो बाद में मान रख लेंगे, पाई इंटू 5/2 और 9 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 काट दो, पाई की जगह में 22/7 इंटू 5 इंटू 9, 5 कितना हो जाएंगे 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा किससे करना है 22 से, तो ये हो जाएगा 22 220 mm²। इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी आधार पर जैसे आपने पहला लगाया था कि उस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ पर भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, लेकिन बेलन का बकपृष्ठ और दोनों गोलार्धों का बकपृष्ठ जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कैप्सूल का। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु होल काट लिया गया है, काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार क्या किया गया, छिद्र किया गया है, काट लिया गया है, काट करके निकाल लिया गया है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु काट करके निकाल लिया गया है। तो काट करके निकालने पर अब आकृति देखिए, बाहर से तो बेलनाकार है लेकिन अंदर से आकृति कैसी हो गई, शंकुआकार आकृति हो गई, शंकु के आकार की आकृति हो गई। अब इसका कह रहा है बकपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बाहर से बेलन का बकपृष्ठ निकालना है और अंदर से शंकु का बकपृष्ठ निकालना है। क्योंकि ठोस होता तो केवल हम बाहर से काम कर सकते थे, लेकिन अब खोखला हो गया, शंकुआकार क्षेत्र हो गया, तो अब हम अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो पेंट करना है तो अंदर भी पेंट किया जा सकता है और बाहर भी किया जा सकता है। तो अंदर करेंगे तो शंकुआकार आकार में करेंगे और बाहर करेंगे तो बेलनाकार आकार में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो शंकु और बेलन ये दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, व्यास बराबर है। तो सबसे पहले शंकु व बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बराबर 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई दोनों की ऊंचाई जो है वो आपकी 2.4 सेंटीमीटर है। शंकु की भी ऊंचाई 2.4 है
और बेलन की भी ऊंचाई 2.4 है। अब हमें बकप्रस्थ निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तिरछी ऊंचाई चाहिए किसकी? शंकु की। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। L बराबर h² प्लस r², 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, 24 का वर्ग 576 5.76 और 7 का वर्ग 49 0.49, टोटल हो जाएगा 6.25 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। इसकी तिरछी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है शंकु की। ठीक है, अब इसका निकालना क्या है? तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचे, तो यहाँ पर लिखो शेष बचे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वर्ग पृष्ठ प्लस शंकु का वर्ग पृष्ठ। अभी और कुछ बचा हुआ है, बाहर से बेलन की आकृति है, अंदर से शंकु की आकृति है, ऊपर का पूरा हिस्सा कट करके निकल गया है। ठीक है, लेकिन अभी नीचे का आधार अभी आपका पूरा का पूरा बाकी है ना, क्योंकि ये नुकीला आया है तो आधार नहीं कटा है नीचे का। तो यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, केवल नीचे का आधार है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना बचा हुआ है। इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। शेष बचे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेलन का वर्ग पृष्ठ प्लस शंकु का वर्ग पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। समय फार्मूला से 2 पाई r h बेलन का वर्ग पृष्ठ, पाई r l शंकु का वर्ग पृष्ठ और पाई r² ये आपके बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सब में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 पाई r, पाई r केवल पाई r। तो यहाँ पे बचा 2h l प्लस r, इनमें मान रखो 22/7 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस r की जगह पे 0.7 मान रख देंगे। तो 7 से 7 काट दोगे, एक बार यहाँ पर आ जाएगा 2.2, 24 दूनी 48, 4.8, 2.5, 0.7, इनको सबको 2 देंगे। 2.2 इंटू 8 7 15 15 5 20 की 0 हासिल 2 6 और 2 8 आएगा। 8 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, इतने सेमी स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। शेष बचे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके बेलन का वर्ग पृष्ठ प्लस शंकु का वर्ग पृष्ठ प्लस आधार के क्षेत्रफल के बराबर है। और अगर यही पे पूछता कि शेष बचे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, शेष बचे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो शेष बेलन का आयतन बराबर आपको बुरा लगता, शेष बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। पूरे बेलन के आयतन से शंकु के आयतन को क्या कर देते? घटा देते, तो शेष आयतन आ जाता। शेष बेलन का आयतन बराबर शेष बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। चौथा सवाल है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकता है?
इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक घनाकार, ये आपका घन हो गया और जिसकी भुजा कितनी है 7 सेमी, ये भी 7 सेमी, ये भी 7 सेमी और ये भी 7 सेमी। और इसके ऊपर एक बड़ा सा बड़ा यानी अधिकतम व्यास वाला एक क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला चाहे नीचे की तरफ रख लो और चाहे ऊपर की तरफ रख लो। जैसे मान लो ये आपका इस तरीके से रखो, ये अर्धगोला इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अर्धगोला तो रखा हुआ है, लेकिन अर्धगोला कितनी जगह पे रखा हुआ है, जितना कि उसका वृत्त है, ठीक है। क्योंकि आकृति आपकी इस तरीके की है, ऊपर की जहां पर रखा हुआ है वो वर्गाकार आकृति है और वर्गाकार आकृति में वृत्त बनाओगे तो इस तरीके का वृत्त बनेगा, यानी ये भुजा को छूता हुआ। तो यानी बर की भुजा बराबर वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। बर की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, व्यास उसके बराबर होगा। लेकिन यही आकृति इस तरीके से अर्धगोले के रूप में रखी हुई है, जैसे अर्धगोला है, इस तरीके से अर्धगोला है। लेकिन ये अर्धगोला रखा किसमें है, एक इसके ऊपर रखा है, वृत्त के उसके बर के ऊपर रखा हुआ है। और बर के ऊपर रखा हुआ है तो ये कौन से भाग को छोड़ करके चल रहा है, ये भाग को छोड़ करके चल रहा है। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर चाहो तो इसका संपूर्ण प्रश्न लगा सकते हो। सबसे पहले इसका संपूर्ण प्रश्न लगा दो। वर्ग की भुजा बराबर गोलार्ध का व्यास। वर्ग की जो भुजा है वो गोलार्ध के व्यास के बराबर है और वर्ग की भुजा कितनी है 7, तो गोलार्ध का व्यास भी 7 हो जाएगा। तो गोलार्ध का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका संपूर्ण प्रश्न पहले निकालिए। घनाकार क्या है, घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा हमारी कितनी 7, तो 6 इंटू 7 सत्ते 49, 9 छक्का 54 की 4, 7 से 5 और 6 चौको 24, 24 और 5 29, इतने सेमी स्क्वायर पूरे का संपूर्ण पृष्ठ आता है। इस घर का आया है केवल। अब इसके बाद हम निकालेंगे गोलार्ध का वक्रपृष्ठ। गोलार्ध का वक्रपृष्ठ बराबर ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, 7/2 इंटू 7/2 त्रिज्या ये दे रखी है। यहाँ पर 7 से 7 काट दो, 2 से 2 काट दो और ये हो जाएगा 11, 11 सत्ते 70 सेमी स्क्वायर, ये आपका गोलार्ध का वक्रपृष्ठ हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो गोलार्ध के आधार से क्या है, दबा हुआ है। कौन सा भाग दबा हुआ है, सबसे पहली चीज तो वो निकालनी है। तो गोलार्ध के आधार का, गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, 7/2, 7/2, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11 और ये 2 से काट दो 5.5, तो 7 गुना 35, 7 गुना 35 और 3 38, इतने सेमी स्क्वायर। तो संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण घनाकार ब्लॉक का
का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 294 प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ, क्योंकि ऊपर का भाग उभरा हुआ है, ठीक है, तो गोलार्ध का वक्रपृष्ठ जो हो जाएगा 77 और माइनस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इतना भाग आपका ढका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 38.5, इतना माइनस हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे 7 4 11 और 10 7 17 और 2 1 3 माइनस 38.5 दशमलव 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचे 6 में से 3 गए 332 सेमी स्क्वायर इस घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ आ गया, संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। तो सबसे पहले इसमें वन की जो भुजा है वो गोलार्ध का व्यास है, तो गोलार्ध का व्यास 7 सेमी हो जाएगा, त्रिज्या 7/2 आ जाएगी। घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 × भुजा स्क्वायर, क्योंकि 6 वर्ग बने हुए हैं और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर 6 वर्ग है, तो 6 × भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 294। तो ये पूरे घन का आ गया। फिर इसके बाद उभरा हुआ भाग कौन सा है, ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन अर्धगोले का जो आधार है वो उसके घन को क्या कर रहा है, ढक रहा है, तो ढका हुआ भाग खत्म करना है, तो ढका हुआ भाग कौन है, उसके आधार का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को जोड़ करके इस क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो शेष जो आपके सामने दिख रहा है उसका आपको संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा।